प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, मैं नीरज द्विवेदी हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का फैसला अबे भले ही ईवीएम में बंद हो, लेकिन प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। इनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो 3 दिसंबर को सबको पता चलेगा, लेकिन इन दावों के बीच राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल जीत हार के इस आंकड़े ने पहले भाजपा को आगे बताया, लेकिन अब फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान बदल गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर आमतौर पर नतीजों के आसपास सट्टा बाजार में दाव लगते हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दाव लगे हैं। वोटिंग के बाद यहां पर सट्टों के नए भाव सामने आए हैं। फलोदी के सटोरियों ने दोनों ही दलों के बीच कांटे का मुकाबला मान लिया है। दरअसल फलोदी सट्टा मार्केट के अनुमान भाजपा और कांग्रेस को 4 सीट के अंतर पर हार जीत मिल सकती है। सूत्रों की मानी जाए तो फलोदी सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश में भाजपा को 110 से 112 सीटें, वहीं कांग्रेस को 114 से 116 सीटें मिलने का अनुमान अभी से ही लगाया जा रहा है। इस अनुमान के साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले फलोदी सट्टा बाजार भाजपा को आगे बता रहा था, लेकिन अब कांग्रेस को आगे बता रहा है, जबकि भाव वही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापसी पर 1 रुपए और कांग्रेस की सरकार का भाव 1.25 रुपए चल रहा है। फलोदी के सटोरियों के अनुमान पर गौर किया जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीट ज्यादा आते हुए भी वह सरकार बनाने में पीछे रह सकती है। एक और जहां उन्होंने बता दिया कि सीटें कितनी आ रही हैं, सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन एक बड़ा दाव यह भी कर दिया कि सीट आने के बाद भी कांग्रेस सरकार बनाने में पीछे रह जाएगी। अब आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर फलोदी सट्टा मार्केट ने पार्टियों की नींद कैसे उड़ाई है। इसी साल कर्नाटक के चुनाव हुए थे। फलोदी की सटीकता का आकलन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम से लगाया जा सकता है। फलोदी सट्टा बाजार में कर्नाटक में कांग्रेस को 137 और भाजपा को 55 सीटें दी थी। परिणाम में जब परिणाम सामने आया तो कांग्रेस को 136 और भाजपा को 66 सीटें मिली थी। फलोदी का यह आकलन करीब करीब ठीक ही रहा। इससे पहले फलोदी सट्टा बाजार ने गुजरात में भी भाजपा सरकार रिपीट होने का अनुमान लगाया था, जो बिल्कुल ही सही साबित हुआ। हिमाचल में कांटे की टक्कर के बीच फलोदी बाजार में कांग्रेस की जीत बताई थी और परिणाम भी जैसा उन्होंने आकलन किया था वही हुआ। ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकार बनने को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उससे पार्टियों की नींद उड़ना लाजमी है। देखना अब यह होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार ऊंट किस करमट बैठता है। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के सबसे तेज और सटीक नतीजे अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर देखने के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।